नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई प्रातः 6:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान उच्च की राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 15 जून की प्रातः तक वृषभ राशि में ही सूर्य का गोचर होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य कुंडली में उच्च पद, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, शासन, सत्ता और पिता के कारक होते हैं। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भी कारक होते हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में अत्यंत विशिष्ट होगा। भले ही पिछले माह सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष लगने के कारण अपना पूरा फल नहीं दे पाए। अब वृषभ राशि में भी सूर्य का गोचर शत्रु की राशि में हो रहा है और सूर्य शुक्र की राशि में अच्छा प्रभाव नहीं डालते। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। वृषभ राशि में कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण आता है। तो नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए हर राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभाव देने वाले होंगे, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में फिर चंद्रमा के, अपने मित्र के और फिर मंगल के, वो भी सूर्य के मित्र हैं। तो नक्षत्र के दृष्टिकोण से सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो इस तरह वृषभ राशि शुक्र की राशि में गोचर करते हुए सूर्य किसी तरह भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि छप्पर फाड़ कर धन वर्षा ही करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव में है, शुक्र की राशि वृषभ राशि में। अब यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को समझने के लिए हमें शुक्र की स्थिति पर भी विचार करना होगा। देखिए, सूर्य 5वें में है और शुक्र का गोचर 6ठे भाव में है 30 मई तक, और 30 मई के बाद शुक्र 7वें भाव में चले जाएंगे कर्क राशि में। सूर्य और शुक्र का 2-12 का संबंध बन रहा है। देखिए, सूर्य से दूसरे स्थान पर शुक्र हैं, पहला, दूसरा। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव धन का होता है, दूसरा भाव आपके सपोर्ट का होता है, दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है। तो यहाँ पर सूर्य को शुक्र का बल मिलेगा। और 30 मई के बाद क्या होगा? शुक्र और सूर्य में 3-11 का संबंध बनेगा। शुक्र से 11वें स्थान पर होंगे सूर्य। 11वां स्थान क्या होगा? लाभ का होगा। तो शुक्र से सूर्य को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से पहले पार्ट में शुक्र का बल सूर्य को मिल रहा है, दूसरे पार्ट में सूर्य को शुक्र से लाभ हो रहा है और सूर्य से शुक्र को लाभ हो रहा है।
ये स्थिति 15 जून तक रहेगी। तो इस तरह से शुक्र की राशि में सूर्य का गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए लाभ का देने वाला होगा। सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के और पंचम में गोचर कर रहे हैं और शुक्र छठे भाव में, छठे भाव से पांचवें भाव को बल मिल रहा है। पांचवा भाव संतान का, पांचवा भाव शिक्षा का, छठा भाव नौकरी का, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का, सर्विस सेक्टर का। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जब छठे से पांचवें को बल मिलेगा यानी आपकी संतान को नौकरी मिलेगी, छात्रों को जॉब मिलेगा, धन का लाभ होगा। चूँकि शुक्र छठे में है, 12वें पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो या तो विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी या विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिलेगी। सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, शुक्र धन के कारक हैं, सूर्य को शुक्र से बल मिल रहा है। तो क्या है, आपको कोई ऐसा पैसा मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका कोई पैसा डूब गया था, आप ये मान रहे थे कि ये पैसा अब नहीं मिलना है, किसी को आपने पैसा उधार दिया था कई साल पहले और आप भूल चुके थे, आप ये मान लिया था कि अब ये पैसा नहीं मिलना है, अकस्मात आपको वो पैसा मिल जाएगा। कोई छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, मुकदमेबाजी का भी होता है, कोर्ट कचहरी पर के भाव पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की और सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर। तो इन सभी भावों से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको सूर्य देने जा रहे हैं। संतान की प्राप्ति, छात्रों को नौकरी की प्राप्ति, शेयर मार्केट से लाभ और आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपकी ग्रैस्पिंग पावर, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी। क्योंकि सूर्य राजा हैं, सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में ऊर्जा है, तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है या आपकी संतान को कोई जॉब मिल सकता है। सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये समय आप ज्योतिष या तंत्र मंत्र के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छा करेंगे। अष्टम भाव रिसर्च का होता है और सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। सूर्य का बल आपके पास होगा, सूर्य की ऊर्जा आपके पास होगी, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। शुक्र छठे भाव में हैं, स्वामी है बुध, आपको बुध से रिलेटेड एरियाज में ऑडिट है, टैक्सेशन है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आपके लिए नौकरी का प्रबल योग बनाएंगे। और सूर्य लाभ के भाव में हैं, हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। अष्टम की चीज़ों का लाभ, छठे भाव की चीज़ों का लाभ, 12वें भाव की चीज़ों का लाभ और 30 मई के बाद सप्तम की चीज़ों का भी लाभ आपको देंगे सूर्य। सप्तम भाव क्या है? विवाह, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस। पंचम लव रिलेशंस को शो करता है, सप्तम विवाह को शो करता है। पंचम के स्वामी शुक्र जो कि लव रोमांस के कारक हैं, सूर्य का बल शुक्र को मिलेगा तो लव रिलेशंस आपके स्ट्रांग होंगे, विवाह का योग बन जाएगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है, सूर्य लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, व्यापार से लाभ होगा। और शुक्र दशम के स्वामी हैं तो कार्यक्षेत्र से आपको लाभ की स्थितियां बनाएंगे। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, सूर्य राजनीति के कारक हैं, सूर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, शुक्र के भी मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं, तो भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप
आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी मिल सकता है। और शुक्र और सूर्य का जो 2-12 का और 3-11 का संबंध है, ये 15 मई से 15 जून तक आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। भले ही शुक्र की राशि में सूर्य असहज मन महसूस करते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि नक्षत्रों की दृष्टि से कृतिका, रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र तीनों ही सूर्य के मित्र हैं, मित्रों के नक्षत्र हैं। सूर्य का अपना नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, तो सूर्य नेगेटिव तो होंगे ही नहीं, आपके लिए पॉजिटिव फल ही आपको प्रदान करेंगे। इस सूर्य के इस राशि परिवर्तन का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप सूर्य का उपाय भी कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें
उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।